शादी पे इसका किस तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात यही करूंगी कि जब हमारी कोई भी न्यू जैसे प्यूबर्टी एज किसी भी बच्ची की स्टार्ट होती है, एक शाइनेस आती है उसमें, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल चेंज, फिजिकली चेंज, मेंटली चेंज उसके आते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अगर हम कुछ प्रोफेशनली हैं या हम पढ़े लिखे हैं तो हमें अपने बच्चियों की तरबियत करनी चाहिए, उन्हें सब चीजों के बारे में मेंटली प्रिपेयर्ड करना चाहिए, हर बात की आगाही करनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने माशरे में एक चीज देखी कि जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो बच्चियां अपनी मदर से इतनी क्लोज नहीं है, क्योंकि डिजिटल वर्किंग के थ्रू सब अपनी अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतनी मसरूफियात हो गई है कि हमारी गैदरिंग्स ही कम होने लग गई हैं। इस वजह से क्या होता है कि बच्चियों को मालूमात नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब उसका इफेक्ट किस पर होता है, हार्मोन्स पे जाके इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसी बच्चियों की शादी की एज होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो डिस्कस ही नहीं कर पाती हैं। अगर इन बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे, बच्चियां घर में बैठी हुई है, तो ये भी एक कंडीशन है स्ट्रेस की, जहनी दबाव की, खौफ की। उस पे फिर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है हार्मोन्स पे। जब हार्मोन्स पे आके इफेक्ट होता है तो बच्चियां स्टीरिया की पेशेंट बन सकती हैं। अभी रिसेंटली कल मेरे पास एक पेशेंट आई, उनकी एज अबव हो चुकी थी और वो अलोन थी। उनकी कंडीशन, उनकी कैफियत ये थी कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी। वो अपना दुख, अपनी जो तकलीफात थी, वो किसी से शेयरिंग नहीं कर सकती थी। अब एनेमिकल कंडीशन भी उनको थी, लेकिन ये बात भी उन्होंने नहीं बताई। हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेके इतना लॉन होते जा रहे हैं कि हम अपनी बात ही शेयर नहीं करते। होम्योपैथी की ये खूबी मैंने देखी, जो बहुत अच्छी बात है कि हर डॉक्टर को अपनी पैथी से सिंसियर होना चाहिए, हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी से सिंसियर होना चाहिए। जब हम सिंसियर हो जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। उनकी बात जब मैंने सुनी इत्मीनान से कि उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या हुआ, क्या उनके साथ हैपनिंग हुई, वो इतना जैसे रिलैक्स होके गई मेरे पास से कि उन्होंने कहा 50% तो डिजीज मेरी यहीं पर रिजॉल्व हो चुकी है। फिर मैंने कहा कि आप कंटिन्यू करिएगा, मैं आपकी काउंसलिंग करती रहूंगी। जब हम किसी की बात गौर फिक्र से सुनते हैं तो हमें इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल नहीं होता। और हिस्टीरिया की लेके हम जब बात करते हैं तो हिस्टीरिया का पेशेंट भी है ऐसा ही है। अगर हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे, इसे इंकरेज करेंगे, तो फिर इस डिजीज से हम बच सकते हैं। जिन बच्चियों की लेट शादी हो रही है, वो हार्मोनल चेंजेस इतना अफेक्टेबल नहीं होगा। उन्हें सुनना चाहिए, उनसे दोस्ती करना चाहिए। ठीक हो गया। ये आपने और अगर कोई फिजिकल मेडिकल काउंसलिंग के हवाले से आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट जो है वो इंडिकेट किया। वाकई ही सोशल मीडिया की वजह से, उसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंदी और बिल्कुल अपना ही मगन रहना वाला जो सिलसिला है ना, ये बहुत ही डिजास्टर्स होता जा रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इंट्रैक्शंस नहीं होती हैं, सोशल किस्म के प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर वाज़ह करती चलूँ कि जैसे कि डॉक्टर महविश ने कहा, डेफिनेटली हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है और इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और जैसा वो शादी के हवाले से बात की, तो डायरेक्टली हिस्टेरिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एसोसिएट ज़रूर कर सकता है, ये चीज़ जो है इसमें होती है। अच्छा, मज़ीद इस पे जो है मैं चाहूँगी कि डॉक्टर फ़ायज़ा इस हवाले से बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको डिजीज़ तो समझते ही नहीं है, बल्कि इस तरह से समझा जाता है कि जैसे किसी पे कोई साया हो गया या जिन्नात के असर में आ गया। तो क्या इसका, इस बीमारी का कोई ताल्लुक है जिन्नात से, या कि ऐसा कुछ है? अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैंने स्टार्ट पे बोला कि कोई भी पर्सन है अगर इस सिचुएशन में मुब्तला है तो उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या रिपोर्ट्स करवाते हैं या कोई भी एमआरआई करवाएं या सीटी स्कैन करवाएं, तो उनको कोई उसका आउटपुट मिलना चाहिए। क्योंकि आपको साइंस सिम्टम्स ही ऐसी आ रही होती है कि आपको लग रहा होता है या आपको कोई आपके ब्रेन का कोई मसला है या आपको कोई जिस्मानी मसला है, जिसकी वजह से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो। जब आपको कोई उस तरह से आउटपुट नहीं मिलता, बिल्कुल रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, तो आपके माइंड में फौरन से एक चीज आती है। हमारी सोसाइटी में ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते एज अ मुस्लिम, ब्लैक मैजिक है। लेकिन अगर हम हर चीज को ब्लैक मैजिक से एसोसिएट करना शुरू कर दें और मेडिकल को बिल्कुल ही भूल जाए, तो वहां ये चीज गलत होना शुरू हो जाती है। तो हमारे फौरन से माइंड में एक चीज आती है, अच्छा रिपोर्ट्स क्लियर आई है तो लगता जरूर किसी ने कुछ कर दिया है या सही। ब्लैक मैजिक हो गया। किसी पीर बाबाओं के पास जाके दम करवाना शुरू कर देते हैं।
मेरे पास अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, वो बच्ची को थोड़ा इसी तरह का मसला था कि उनको उसको ज़हनी मसला था, लेकिन जो घर वाले थे उसको ये था इसको साया हो गया है, वो किसी पीर के पास या बाबाओं के पास उसको दम करवाते रहे। बच्ची बहुत ज़्यादा रोती थी कि मुझे क्यों ये चीज़ नज़र नहीं आती। हालाँकि उसको एक स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से वो अकेले बातें करती थी या किसी से आइसोलेट हो गई हुई थी। तो लोग इसीलिए इसको ब्लैक मैजिक से रिलेट करना शुरू कर देते कि अगर रिपोर्ट्स भी क्लियर आई हैं, अगर जिस्मानी मसला है बहुत ज़्यादा, तो फिर यकीनन किसी ने कुछ कर दिया है। तो हम इस चीज़ का तोड़ करवाने चले जाते हैं या इसको दम करवाएँगे या इस तरह, फिर लोगों की मेंटालिटी इस पे बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है और वो ये एक चलता आ रहा है बिल्कुल, और एक वजह से। खौफ की कंडीशन पैदा हो जाती है ना कि जिन्नात का असर है, कोई साया है, तो उसको तो डील करना या उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन करना ही जो है वो बहुत ज़्यादा ना हेजिटेट किया जा रहा होता है उसको कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर इसके साथ बातचीत की, तो वाक़ई कोई जिन्नात का असर है या जिन-विन हो, तो कोई मसला ही हो जाएगा। इस किस्म के मसले हो जाते हैं ना। तो इस हवाले एग्ज़ैक्टली। से मैं चाहूँगी कि फिर आप ये बताइए कि क्या ये फिर खतरनाक मर्ज़ है? क्योंकि इसके हवाले से फिर इस तरह भी सोचा जा सकता है ये क काफ़ी खतरनाक मर्ज़ है। अगर हम इसको बात करें तो अगर इसको खतरनाक इसलिए बनाया जाता है, ये ट्रीटेबल होता है। हुँ। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरेपी से आप ट्रीट कर सकते हैं, जो कि कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कि आप किसी भी कॉग्निशन को चेंज चेंज करते हैं। किसी भी पर्सन से वो किसी ट्रॉमा का शिकार है या उसकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज चल रही है जिसकी वजह से वो उस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर पा रहा, तो आप किसी डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज के थ्रू उनका ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से। लेकिन अगर ये खतरनाक मर्ज तब बनता है जब आप इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें या आप बिल्कुल मेडिकल को रिफ्यूज कर दें और जो ब्लैक मैजिक समझ के दूसरे रास्ते पे चलते रहे, तो वहां आपने मेडिकल को टोटली डिनाई कर दिया। तो वहां आपके लिए चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होना शुरू हो जाएगी कि आप बिल्कुल इसका जो अर्ली ट्रीटमेंट होता है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। जब आप अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं या किसी भी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, तो वहां खुद ब खुद ये चीजें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो खतरनाक इसको समझा जाता है, लेकिन उसके भी कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ये खतरनाक बन सकता है या ये खतरनाक है। और ये खतरनाक होता भी बहुत है अगर आप इसका ट्रीट ना करें। अगर आप सही। इसको ऐसे ही लेते चले, जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सी ज़हनी बीमारी है, जिनको बिल्कुल ही लाइट लिया जाता है कि ऐसे हो जाएगा, उसको जीन्स के साथ जोड़ दिया जाता है या इसके फादर भी ऐसे थे, मदर भी ऐसी थी, इसी वजह से ऐसा है, या बहुत सी चीज़ों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं और एक्चुअल में चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। उसकी सही। वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बनना शुरू हो जाता है जब आप इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, इसको ट्रीट ना करें। बिल्कुल सही बात, और हमारे माशरे में इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है कि समटाइम जिस तरह झटके लगने शुरू हुए, इसी चीज़ को देखते हुए फौरी तौर पे जो है ना फैसला कर लिया जाता है कि दैट इज़ समथिंग ना बिल्कुल ही सबसे अलग चीज़ है, ये कुछ और है, ये बीमारी नहीं है। जबकि ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें ऐसा होता है कि सीज़र्स हो सकते हैं, झटके लग सकते हैं, इवन के टेम्परेचर के रद्दो-बदल से भी ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो समझने की हैं। डायग्नोस्टिक अच्छा हो तो, और डॉक्टर अच्छे तौर पे डायग्नोस जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। आपको बताती चलूँ, साइकियाट्रिक क्लिनिक्स जो हैं उनसे 10 से 20% केसेस जो उनसे आते हैं, उनके पास आते हैं, तो वो इसी टाइप के होते हैं जो हिस्टेरिकल होते हैं, कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के होते हैं, और उनकी वाज़िया कोई डिज़ीज़ नहीं होती और ये प्रॉब्लम चल रही होती है।